वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। अभी जो भी आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है, आई डोंट नो, ऑन एंड ऑफ, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, इन कॉन्टैक्ट येट नॉट इन कॉन्टैक्ट, जो भी चल रहा है, मैं यूनिवर्स से एक क्विक गाइडेंस मांगूंगी, 5 कार्ड्स लूंगी और देख लूंगी कि कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, क्या होने वाला है, जस्ट टू गेट अ क्लैरिटी कि किस तरफ ये रिलेशनशिप जा रहा है। आपके पर्सन की तरफ से नहीं चेक करने वाली हूँ, थर्ड पर्सन, नो, नॉट गोइंग इनटू दैट। आपके तरफ से, आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके आगे क्या होने वाला है, आपके तरफ से ये रिलेशनशिप किस तरफ जाने वाली है, वही देखूंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक एंड रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माय एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so motivates. चलो जल्दी से 5 कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रही है। One, two, three, four, 5 कार्ड्स आ गए। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हैप्पीनेस इज सिंपल। बड़ी अभी ना अपने छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढो। अगर आप मटेरियलिस्टिक हो, बिना आईफोन का चल नहीं सकते हो, आईफोन ही चाहिए, आई एम नॉट जजिंग, ठीक है। आपको 5 स्टार में ही खाना खाना है, आपको ब्रांडेड कपड़े ही पहनना है, अगर इन सब चीज़ों की आप शौकीन हो, नॉट जजिंग हियर, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो मटीरियलिस्टिक नहीं है, जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती है। एक तितली उड़ते हुए देखे तो ही उसका दिन बन जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। प्लीज़, आई एम नॉट जजिंग। हाँ, इट्स ओके टू हैव एन आईफोन, इट्स ओके टू हैव अ नोकिया वाला, वो ईट वाला जो नोकिया फ़ोन होता था कि ईट की तरफ फेंको तो वो ईट टूट जाए। आई हैड दैट फोन अंटिल अ वाइल बैक, फिर मेरे कुत्ते ने तोड़ दिया, चबा दिया, फिर भी अभी भी चलता है वो, बट आई डोंट यूज इट एनीमोर, स्क्रीन एकदम गया है। एनीवे, हैप्पीनेस इज सिंपल, फाइंड जॉय इन लाइफ, स्मॉल वंडर्स, फॉर दे होल्ड द की टू अ फुलफिलिंग एंड कंटेंटेड लाइफ। आप नेचर लवर हो सकते हो, प्लांट, यू माइट हैव ग्रीन फिंगर्स, आपका एक गार्डन है या फिर आप इंडोर प्लांट्स है, आप प्लांट्स के शौकीन हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, आप नेचर में वक्त बिताना आपको पसंद आता है। बट यू नो व्हाट, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ नेचर, इट ओपन्स योर हार्ट चक्रा, इट ग्राउंड्स यू। सो यस, अभी ओवरऑल जो एनर्जी है ये, अगर आपकी अभी का स्थिति मैं देखूं, अभी आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। इतना आपको समझ में आ गया है कि इतना बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है आपका रिश्ता, आपकी ज़िंदगी, अभी इतना कॉम्प्लेक्सिटी ना आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। सो यू आर काइंड ऑफ रिलीजिंग थिंग्स। दिस इज अ वंडरफुल वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम टुडेज कलेक्टिव। आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग हील हो रहे हो, और आप लोग ही हीलर्स हो। आई मीन अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस कलेक्टिव जो ये देखेंगे ना, दे आर नॉट ट्रबल्ड सोल्स, दे आर ब्रोकन सोल्स, बट दे आर हीलर्स हु आर अगेन गेटिंग देयर पीसेस बैक, और ये लोग खुद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से शुरुआत कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के प्रति। ठीक है, रिलेशनशिप खराब हुआ है, वट एवर रीजन्स, नॉट गोइंग इनटू दैट। रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, let it be, let it go wherever it is, but I need to resurrect myself, I need to get back on my feet, I need to get back my routine। मेरा जो वो इंसान आके मेरा जो बगीचा तहस नहस करके गया है,
वो बगीचा मुझे फिर से सजाना है, और आप वो सजाना शुरू कर दिए हो। आप फिर से वो जो वीड्स है, जो आगाछा को हिंदी में क्या कहते हैं, वो जो होते हैं ना कि जंगली घास फूस हो जाते हैं, अभी वो सारा चीज़ आप साफ कर रहे हो। टूटा हुआ जो भी वो तोड़ के गया है या गई है, उसको आप फिर से संवारने की कोशिश कर रहे हो, और छोटी छोटी सिंपली आप करने की कोशिश कर रहे हो, कोई हाई फंडा कुछ नहीं। सो दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। अगर इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो बाकी के रीडिंग आप देखो, ये आपसे रेजोनेट करेगी। नाउ कमिंग बैक टू आपके क्लैरिफाइंग कि आपकी अभी जो लाइफ जर्नी है, क्लैरिफाइंग योर लाइफ सिचुएशन कि आपके रिलेशनशिप में भी आगे क्या होने वाला है। रेजरेक्शन वाज द फर्स्ट कार्ड। सो ये रिश्ता तो फिर से शुरू होने वाला है। जो भी रिलेशनशिप को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई एम टेकिंग कि ये आपका लव या रोमांटिक रिलेशनशिप ही होगा। अगर नहीं भी है, अगर कुछ और भी कोई किस्म का रिलेशनशिप है विथ योर पेरेंट्स, विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर व्हाटएवर, सो जो भी है, जो भी चीज़ें खराब हुई है ना, वो फिर से सुधारने वाली है। जो भी पर उसके लिए जो भी पहले बीत चुका है ना, डोंट फॉरगेट इट। लोग कहते हैं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, ऐसा नहीं होता है। फॉरगेट कर लोगे तो लाइफ लेसन भूल ही जाओगे, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे, राइट। अगर हम लोग ABCD भूल ही जाएंगे तो आज जो कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो पास्ट में जो ABCD हमने पढ़ा था, जो लेसन लर्न किया था, वो याद रखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाए। सिमिलरली जो भी इस रिश्ते में खराब हुई है, जो भी ये सिचुएशन हुआ है, जैसा भी हुआ है, डोंट फॉरगेट बट फॉरगिव योरसेल्फ। उस इंसान को फॉरगिव करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि जो आपके साथ गलत किया है, बट फॉरगिव योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है। जो मैं बार बार कहूँगी, आपको पसंद आए ना आए, छेड़ा गले। द थिंग इज, दो लोग ही जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके पर्सन 90% जिम्मेदार है तो 10% जिम्मेदारी आपकी भी है। लाइक आई ऑलवेज कीप सेइंग कि जिस तरह उसका दिया हुआ ट्रॉमा, उसका अब्यूज़, उसका चीटिंग जितना रियल है, उतना रियल आपके ट्रॉमा, आपके अनरिजॉल्व ट्रॉमास, आपके अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपके अनरिजॉल्व वूंड्स, आपके अनरिजॉल्व शैडो साइड, ये सब भी जिम्मेदार है। अगेन, नॉट जजिंग। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खुद को फॉरगिव करो। ये मत सोचो कि मुझे इस इंसान से क्यों प्यार हुआ, मैं क्यों इतना क्लिंगी हो गई थी, मैं क्यों इतना कोडिपेंडेंट हो गई थी। हो गए थे, ठीक है, लोगों से गलती होती है, वी आर नॉट गॉड। गलती करना इज अलाउड, बट उस गलती का अकाउंटेबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस गलती को रिफॉर्म करना, सुधारने की कोशिश करना, यही तो इंसानियत है, यही तो इंसान की पहचान है। आपके पर्सन की तरह नहीं कि गलती की और भगोड़ा बन गए, भाग गए, मुंह छुपा के भाग गए, अभी भी शायद थर्ड पार्टी के पैंटी में जाके छुपा बैठा है या लुंगी में जाके छुपी बैठी है, डजेंट मैटर, व्हाटएवर द जेंडर इज। तो एटलीस्ट आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो ले रहे हो, अपने आप को रिफॉर्म करने की, हील करने की कोशिश तो कर रहे हो, यही मैटर करती है। Pat your back for it, that you are doing good and the universe is proud of you. So yes, rise, don't forget the past, but forget के one second, again I'm getting this. आप अगर रेगुलर व्यूअर हो, आप जानते हो कि दिस इज़ वन ऑफ द ट्रॉमास दैट माई रिलेशनशिप गेव मी, दैट देर आर ओकेशनल, अचानक पूरा ब्लैंक हो जाता है। मैं क्या सोच रही थी भूल जाती हूँ। ऑफ कोर्स द थेरेपी इज़ टू कीप टॉकिंग, ताकि ब्रेन और ज़ुबान के बीच ये कनेक्शन बनी रहे। बट इनफैक्ट पहले तो बहुत सिचुएशन और भी बहुत ख़राब थी। सड़क पे जाते जाते भूल जाती थी कहाँ जा रही हूँ, क्या नाम है, लोग पूछते थे कहाँ रहते हो, याद ही नहीं आता था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ब्लैंक आउट हो जाते थे। अभी तो कुछ मोमेंट्स है। Anyway, let's face it, I'm working on my trauma, I am working on my healing. So अगर मेरी जैसी एक साधारण सी इंसान कर सकती है, तो आप लोग तो हीलर्स हो, आप लोग तो डेफिनेटली कर पाओगे। So yes, don't forget, forgive yourself, remember the lessons, rise and keep moving. आपको आपके जर्नी में ही ये रिश्ता फिर से मिलेगा एक नए रूप में। जब कुछ रेजरेक्ट होता है
तो वो क्या होता है, वो पुराने रूप में वापस आए, ज़रूरी नहीं, नए रूप में भी आ सकते हैं। कैसे आएंगे आई डोंट नो, द यूनिवर्स नोज, बट यू हैव टू कीप फेथ इन दिस यूनिवर्स कि ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप रेजरेक्ट होने वाला है और आपके लिए जो हाईएस्ट गुड होगा, जिस वर्शन जो वर्शन आपके लिए सही होगा, उसी वर्शन में आपके पास वापस आएगा। द सेकेंड कार्ड इज वर्दी गोल। गेट आउट and be inspired to keep working towards your life's purpose. Yes, अभी ना ये रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा मत सोचो। कभी कभी ना चीज़ें जब बहुत ख़राब हो जाती है तो उसको छोड़ देना पड़ता है। अगर फ़ोन हैंग हो जाए और आप उसको रिबूट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे बुरी तरह से हैंग हो गया है और रिबूट बटन भी ख़राब हो गया, जैसे मेरे फ़ोन का हो चुका है, तो आप क्या करते हो ना, जब ये फ़ोन हैंग हो जाती है तो जस्ट लीव दैट फ़ोन फॉर सम टाइम, कि वो रहता है, फिर ये खुद ठीक हो जाता है। तो जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है, हमारे बस में नहीं होता है कि उसको सही करना, तो उसको छोड़ देना ही अच्छा होता है। अभी उसको रहने दो, जहाँ है उसे रहने दो। अगर एकदम सर के ख़त्म हो जाना होगा तो सर के ख़त्म हो जाएगा, और अगर रिजरेक्ट करना होगा तो रिजरेक्ट हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप अपने लाइफ पर्पस में फोकस करो, क्योंकि खाली पेट प्यार नहीं हो सकता है, खाली पॉकेट भी प्यार नहीं हो सकता है। आई एम श्योर यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव योर डिपेंडेंस। आपके किचन फायर बर्न करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना पैसे की ना सिलेंडर आएगी, ना बाज़ार से आप सब्ज़ी आएगी, ना पकवान बनेगी, ना आप खा पाओगे, ना अपने डिपेंडेंट्स को खिला पाओगे। जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके देखभाल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका ख्याल नहीं रख पाओगे। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जब आप अपना सोल पर्पस पहचानो, किस चीज़ में आपकी इंक्लिनेशन किस चीज़ में है, अपना गोल सेट करो, और उस गोल से ना कुछ भी हो जाए भटको मत। बहुत सारे ट्रिगर्स आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट आपको उसको हैंडल करना है, और मुझे यकीन है आप हैंडल कर पाओगे। अगर हैंडल नहीं कर पाते तो ये रीडिंग आप नहीं देख पाते। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। जो भी आए हैंडल कर, थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हो, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। थोड़ा सा भटक जाते हो कभी कभी, बट नहीं, मत भटको, इम्पल्सिव मत हो। रिमेन फोकस्ड ऑन योर लाइफ पर्पस। यू आर डूइंग गुड, यू विल डू गुड। सीरीन हेवन, आपको ना अभी लाइफ में शांति वापस चाहिए। अभी कुछ मत ढूंढो, जस्ट गेट बैक द पीस ऑफ योर माइंड। एक शांत मन सब कुछ सही कर सकता है, अशांत मन और भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देगी। अभी ना आप में जो भी आपके आसपास की तूफान कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी वो साइक्लोन कितना भी क्यों ना चले, मे बी द साइक्लोन इज ऑल, बाहर शायद साइक्लोन चल रहा है आपकी लाइफ में, बाहर का जो आउटसाइड है, आउटसाइड बाहर, आउटसाइड एक ही चीज़ है। सो आपकी लाइफ में शायद एक साइक्लोन, एक थंडर स्टॉर्म चल रहा है, बट क्या होता है ना, अगर अपने घर की नींव, अपना घर का फाउंडेशन अगर सॉलिड हो, अगर घर की खिड़की दरवाज़ा आप सही से बंद करके रखते हो, तो वो बाहर का तूफान ना अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, अंदर के लोगों को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। आप शांत अच्छे से रह जाते हो। सिमिलरली अपना मन को आप शांत करो। वो अपने मन को शांत करने के लिए जो भी करना पड़े, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थेरेपीज, सो मेनी हीलिंग टेक्निक्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जिससे भी रेजोनेट करो, स्टिक टू दैट। ऐसा नहीं है कि आज एक ट्राई किया, कल दो ट्राई किया, ऐसा नहीं है। स्टिक टू वन therapy, stick to one technique and continue that. Continuation is the key. Dedication and consistency are the key. So वही आप मेंटेन करो. Just get back the peace of your mind. जो मन में अशांति चल रहा है ना, उसको शांत करो. दिल का तूफान शांत करो, बाहर का तूफान ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा. This is a ship and this is water. इमोशनली बहुत सारा टर्मोइल चल रहा है and this is a warship. वो होता है ना कि युद्ध का जो जहाज होते हैं. सो यस, देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इनसाइड यू मोर देन आउटसाइड. ये अंदर का जो युद्ध है ना, इसको युद्ध विराम तक ले आओ. ये अगर ओवर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट युद्ध विराम तक इसको ले आओ, आप कर पाओगे. मेटामॉर्फोसिस मिराज. अभी ना आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चेंज होना चाहिए.
आप एक इमेज को चेस कर रहे हो, मुझे ऐसा बनना है, मुझे मेरे लाइफ में ऐसा, पर ये आपका गोल नहीं है। आप भी जानते हो कि जो इमेज आप अपने लिए फिक्स कर रहे हो दैट इज़ अ मिराज। मोरीची का हिंदी मुझे नहीं पता है। ये मिराज को आप चेस करना बंद करो कि मुझे ऐसा ही बनना है। नो, आप अपने जैसा ही ठीक हो। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाओ, वही आपके लिए काफ़ी है। अभी आपको लग रहा है कि पास्ट में मेरी इमेज कितनी ख़राब थी, फ्यूचर में मेरी इमेज एकदम झकाझक होना चाहिए। ये सब अनरियलिस्टिक गोल्स हैं। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जैसे आप जो इमेज आपके लिए सही होगा वो इमेज ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्व कर लोगे, वो इमेज ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी खिल के। द मोमेंट यू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, द मोमेंट यू गेट बैक द पीस ऑफ योर माइंड, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर इमेज। आपको किसी की इमेज चेस करने की, मुझे उसकी तरह बनना है, आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो परफेक्ट हो अपने लिए। लोग जाए भाड़ में, लोग दुनिया जाए भैंस चुदाने, आप जैसे हो परफेक्ट हो, अपने लिए सही हो, जैसे हो ठीक हो, बस अपने आप को हील करते रहो। और लाइक आई सेड कि ये रिलेशनशिप रेजरेक्ट होगा, बट वो रेजरेक्ट तब होगा जब आप खुद में एक रेजरेक्शन लाओगे। एंड द लास्ट कार्ड इज प्रोटेक्टेड। मैंने उल्टा कर लिया था, पर ये प्रोटेक्टेड ही आया था। यस, यू आर प्रोटेक्टेड। जो एप्रीहेंशंस आपके दिल में चल रहा है ना कि मेरी सारी दुनिया टूट गई है, अब क्या मैं फिर से इसे बना पाऊंगी? यस, आप बना पाओगे। क्या मैं अकेला या अकेली रह पाऊंगी? क्या मैं अकेली सब कुछ संभाल पाऊंगी? मेरा बच्चा है, क्या मैं उसको अकेला बड़ा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? सब हो जाएगा। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। यू नो, you are sheltered and guided through life's storms to calm shores. Abhi, this is the card, you know, that I should be waiting for. कि अभी तूफान रुकने वाला है। अभी तूफान की बात कर रही थी, मैंने ये कीवर्ड्स नहीं पढ़े थे, but what I channeled I just conveyed. So yes, अभी ये तूफान ना रुकने वाला है। अभी आपका जो जहाज़ है वो किनारे आने वाली है। काम शोर्स, अभी जो किनारे का जो शांति है, उस शांत किनारे में आपका जहाज़ अभी लौटने वाला है। ये जो भी चल रहा है ना, अभी ये ओवर होने वाला है और आप प्रोटेक्टेड हो। तो आप जो कर रहे हो ना वो करो, आपके लिए सही जा रहा है, आप सही मार्ग पे चल रहे हो। बस कभी कभी ट्रिगर्ड हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो, डर लगता है। हाँ, डर लगना भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये सब बहुत कुछ नया हो रहा है आपके सामने। आपने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। बट ये भी सही है, हम लोग सोचने का क्या है, सोचने का तो हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो होना होता है वही होता है। एक्सेप्टेंस, आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना वही अच्छा होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो चुपचाप उसको सहन कर लो। नो, फाइट योर फाइट, लड़ लो अपने हक के लिए, अपने जस्टिस के लिए, अपने सम्मान के लिए। जितना लड़ाई करना है लड़ो, जो करना है करो। और फिर शिव निवेदयामी, रिलीज इट टू द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट इन योर फेवर, टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर फेवर। क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, आउटकम आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो, प्रयास करते रहो और डरो मत, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं, जहाँ शिव है वहाँ डर नहीं। सो शिव डिड नॉट नेसेसरली मीन कि वो जटाधारी त्रिशूल लाया है, नहीं, वो नहीं। इट्स लाइक मैंने मुंह बनाया शिव के प्रति, ऑफ कोर्स देयर इज माय ऑल्टर, ऑल माय शिवलिंग्स आर स्टेयरिंग एट मी। एनीवे चलता है, हम लोगों में ये सब चलता है। सो एनीवे, शिव इज ऑफ कोर्स द निराकार ब्रह्म, the cosmic energy. So yes, your aligned self, your higher self, जिसमें भी, जिस फोर्स में भी आप बिलीव करते हो, तो जब आपके हायर सेल्फ के साथ, आप अपने जब हायर एनर्जी के साथ, हायर फोर्स ऑफ एनर्जी के साथ, जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, तो अब भय की कहाँ जगह है। द एंटायर यूनिवर्स इज योर्स, यू आर द यूनिवर्स इज यू। तो यहाँ डर की कोई जगह नहीं है, बस चलते रहो। आप एकदम सही जा रहे हो, सही कर रहे हो गया है। अभी यू आर ऑलमोस्ट देयर। अभी
खेल खराब मत करो, इतनी दूर आके अभी गिव अप मत करो। आप अगेन impulsiveness, your impulsiveness is your poison. Control your impulsiveness, control your triggers, stop being defensive about everything. हर चीज़ आपके बारे में नहीं है, हर कोई आपको नहीं देख रहा है, हर कोई आपके बारे में बात नहीं कर रहा है। हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप कंट्रोल कर लो, इतना आप रेगुलेट कर लो, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगी। दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।